एपिसोड की शुरुआत रहस्य और चिंता के माहौल से होती है। राधिका अपने बेटे मनन की गुमशुदगी से व्याकुल है और उसे ढूंढने के लिए व्याकुल होकर इधर-उधर भाग रही है। तभी अचानक मोहन, राधिका के भूतकाल का एक पात्र, मनन के साथ दिखाई देता है। यह मुलाकात राधिका के लिए तो चौंकाने वाली होती ही है, साथ ही ये दर्शकों के मन में भी सवाल खड़े कर देता है कि ये दोनों आखिर मिले कैसे। लेकिन ये मिलन क्षणभंगुर साबित होता है क्योंकि मनन भाग जाता है, राधिका और मोहन को असमंजस में छोड़कर। मोहन के लिए ये मुलाकात अतीत की यादों को ताजा कर देती है। उसे वह लाल गुलाब याद आ जाता है जो राधिका ने कभी उसे तोहफे में दिया था। इधर राधिका के पति युग अपनी पत्नी के अतीत को जानने की ठान चुका है। वह अपने मंसूबों को छिपाते हुए राधिका के माता-पिता, दादी और रामावतार को अपने घर बुला लेता है। वह उन्हें एक सामान्य मुलाकात का झांसा देता है, लेकिन असल में उसका मकसद राधिका के बचपन, शिक्षा और पुराने रिश्तों के बारे में जानकारी हासिल करना होता है। युग की इस चाल को राधिका की मां पूनम भांप लेती है, लेकिन युग उसे चतुराई से टाल देता है। घर पर अकेले रहने का मौका पाकर युग अपने असली इरादे जाहिर करता है। वह अपने भाई गर्व को भी किसी बहाने से घर से बाहर निकाल देता है ताकि दादी और रामावतार से पूछताछ करते समय कोई रुकावट न आए। पूछताछ के दौरान युग उनके साथ काफी चालाकी से पेश आता है। वह राधिका के अतीत से जुड़ी जानकारियां निकालने के लिए उनकी भावनाओं को दांव पर लगा देता है। दादी और रामावतार, युग के असली मकसद से अनजान, उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब देते हैं। राधिका के बचपन की यादों से लेकर उसकी स्कूली शिक्षा और दोस्तों के बारे में युग हर तरह की जानकारी जुटा लेता है। कहानी फिर राधिका के पास लौटती है। वह अपने बेटे मनन को खोजने के लिए व्याकुल है और अब तक हर रास्ता आजमा चुकी है। आखिरकार वह उसी मंदिर में पहुंचती है जहां पहले मोहन गिर गया था। वहां उसे अचानक से मोहन के हाथ में वही लाल गुलाब दिखाई देता है जो उसने उसे कभी दिया था। ये नजारा राधिका और मोहन के बीच के किसी अस्पष्ट रिश्ते की ओर इशारा करता है। दूसरी तरफ युग राधिका के अतीत की परतें खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वह दादी और रामावतार से राधिका के पुराने दोस्तों के बारे में भी पूछताछ करता है। रामावतार टिंकू नाम के एक लड़के का जिक्र करता है, लेकिन दादी जल्दी से उस बात को टाल देती है। रामावतार और दादी द्वारा दी गई जानकारियां और राधिका के बचपन से जुड़े ये सभी विवरण मिलकर राधिका के अतीत का एक धचित्र बनाते हैं, जिसे युग समझने की कोशिश कर रहा है।